आज मैं आपके साथ इन पत्ती के खाली डब्बों के ऐसे अनोखे और हैरतअंगेज इस्तेमाल शेयर करूंगी। अगर आप लोग इन पत्ती के खाली डब्बों को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो ये गलती से भी गलती ना करें। अब आप लोग इन पत्ती के खाली डब्बों से करेंगे अपने हजारों रुपए की बचत। और इसी के साथ और भी मजीद कमाल की और इंटरेस्टिंग सी टिप्स शेयर करूंगी जिनसे होगी आपकी टाइम सेविंग और मनी सेविंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। पुराने दुपट्टे और पोनी का ये इस्तेमाल आपके ढेरों पैसों की बचत करेगा। तो इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले लेने जिस तरह के लॉन या फिर कॉटन के दुपट्टे। तो अक्सर आप लोग लॉन या कॉटन के ड्रेसेस तो पहन लेते हैं, लेकिन होता क्या है, इनके जो दुपट्टे होते हैं वो एकदम नए की तरह पड़े हुए होते हैं और फिर आपको इन्हें फेंकने का दिल भी नहीं करता। तो अब आप लोग इस तरह के दुपट्टे का भी कमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दुपट्टे को आप लोगों ने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो दुपट्टे को आप लोगों ने डबल फोल्ड कर लेना है और इसे फोल्ड करने के बाद साथ ही आप लोगों ने लेनी है जी हेयर पोनी। 3 या फिर 4 आप लोगों ने हेयर पोनी ले लेनी है। अगर आपके पास हेयर पोनी अवेलेबल ना हो तो इसकी जगह पर आप लोग रबर बैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेयर पोनी को आप लोगों ने इस तरीके से लगाते जाना है। एक हेयर पोनी को लगाने के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा फासला देना है और फिर आप लोगों ने एक और हेयर पोनी को इस तरीके से लगा लेना है और दुपट्टे के बीच में आप लोगों ने इस तरीके से डिस्टेंस देते जाना है। जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, इतनी कमाल की चीज बनने जा रही है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। तो अक्सर गर्ल्स कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी वगैरह जाती हैं तो इस तरह के दुपट्टे या फिर स्टोलर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, लेकिन होता क्या, तो जब उन्हें लेट हो रहा होता है तो उन्हें एक भी दुपट्टा या फिर स्टोलर नहीं मिलता। तो अगर आप लोग इस तरीके से ऑर्गेनाइजर बनाकर अपने दुपट्टों को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना तो आपको फौरन से ही आपके दुपट्टे या फिर स्टोलर मिल जाएंगे। तो इस ऑर्गेनाइजर को आप लोग अपनी अलमीरा में भी हैंग कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग किसी भी कील के ऊपर भी हैंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपको फौरन से ही आपके दुपट्टे या फिर स्टोलर मिल जाएंगे। तो है ना फिर कितनी कमाल की टिप। अगर आपको ये टिप पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। अगरबत्ती के ऊपर टेल्कम पाउडर डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे। तो अक्सर हम लोग इस तरह की अगरबत्ती का इस्तेमाल तो करते ही हैं। अक्सर हमारे घर में इस तरह की प्यारी प्यारी सी और खुशबूदार अगरबत्ती तो पड़ी हुई होती है। तो आप लोगों ने करना क्या, सिर्फ 2 अगरबत्ती आप लोगों ने ले लेनी है। तो अगरबत्ती को आप लोगों ने मसल कर इस तरीके से निकालना है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इस तरीके से निकालेंगे ना, अगरबत्ती की जो ये डंडी होगी वो अलग हो जाएगी और अगरबत्ती अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने निकाल लेना है और अब आप लोगों ने इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के लिए किसी भी शॉपर के अंदर डालकर इसे आप लोगों ने कूट लेना है और अगरबत्ती को कूट कर आप लोगों ने इसका फाइन सा पाउडर बना लेना। इसी के साथ आप लोगों ने इसके अंदर टेल्कम पाउडर डालना है 1 टेबल स्पून और इसी के साथ 1 टेबल स्पून आप लोगों ने मीठा सोडा भी शामिल कर लेना है। इन तीनों चीजों को डालने के बाद आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसी के साथ आप लोगों ने टिश्यू पेपर को भी ले लेना है और टिश्यू पेपर को आप लोगों ने हेयर पोनी की मदद से इस तरीके से चढ़ा लेना है और इसे चढ़ाने के बाद आप लोगों ने फोर्क ले लेना है और फोर्क की मदद से आप लोगों ने इसके अंदर सुराख कर लेना है। इस तरीके से कमाल का इसका इस्तेमाल होने वाला है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। अक्सर क्या होता है, वॉशरूम को बार बार इस्तेमाल करने की वजह से वॉशरूम में से काफी ज्यादा बैड स्मेल आती है और इसके लिए आप लोग महंगे महंगे स्प्रे खरीद कर लेकर आते हैं। तो अब आपको पैसे ज़ाया करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आप लोगों ने इस बाउल को उठाकर वॉशरूम के अंदर रख देना है कि जो फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है। बस आप लोगों ने इस बाउल को उठाकर वॉशरूम के अंदर रख देना है। तो इससे रखते ही आपके वॉशरूम में से बैड स्मेल खत्म हो जाएगी और आपका वॉशरूम एकदम महक उठेगा। ये बहुत ही कमाल की और वर्किंग टिप है, इसे आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप इंतहाई इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो जब लड़कियां नया नया खाना बनाना स्टार्ट करती हैं तो उनसे पेड़ा जो होता है वो बिल्कुल भी गोल नहीं बनता। अगर आपका पेड़ा गोल नहीं बनता तो फिर आपकी रोटी भी गोल नहीं बनती। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक स्टील की प्लेट लेनी है। तो इस तरह से आप लोगों ने आटे के ऊपर से प्रेस करना है। तो इस तरीके से प्रेस करने से हमारा आटा जो होगा वो एकदम फ्लैट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रेस करते जाएं। तो इसी के साथ आप लोगों ने सूखा आटा लेना है और साथ ही आप लोगों ने गिलास लेना है
तो ग्लास को आप लोगों ने खुशका लगाते जाने और इस तरीके से पेड़ा बनाते जाने। इस तरीके से मिनटों के अंदर आप लोग ढेरों पेड़ों को बना सकते हैं और इस तरीके से आपके पेड़े भी एकदम गोल बनेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, बस इस तरीके से आप लोगों ने पेड़े बनाते जाने और इस तरीके से पेड़ों को आप लोगों ने निकालते जाने। तो इस तरीके से आप लोग मिनटों के अंदर ढेरों गोल पेड़े बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो है ना फिर कितनी कमाल की टिप। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे हाथ में है जी कुदरत का अनमोल तोहफा जिसे कहते हैं एलोवेरा। अगर आपके घुटनों में या फिर कमर में दर्द रहता है तो एलोवेरा आपके घुटनों या फिर कमर के दर्द के लिए एकदम बेस्ट है। या अगर आपको काफी ज्यादा हेयरफॉल हो रहा है और हेयरफॉल की वजह से आपको गंजपन हो चुका है तो ये बहुत ज्यादा मुफीद है आपके लिए। या अगर आपके चेहरे पर छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं और इसी के साथ पिंपल्स के निशान और दाग धब्बे हैं तो एलोवेरा इन सारे मसाइल का एक बेहतरीन हल है। तो कुछ लोगों के पास तो एलोवेरा के प्लांट्स होते हैं तो वो लोग फौरन से एलोवेरा को निकाल कर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास एलोवेरा के प्लांट्स नहीं होते तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दूर दराज जगहों से एलोवेरा लेकर आते हैं ताकि वो इन्हें स्टोर कर सके। आप लोगों को मैं इतना कमाल का तरीका बताने वाली हूँ तो जिससे आप लोग काफी दिन तक एलोवेरा को स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने एक बाल्टी के अंदर पानी लेना है और इसके अंदर आप लोगों ने एलोवेरा को इस तरीके से डाल देना है ताकि एलोवेरा के अंदर जितना भी जहरीला मवाद है वो निकल सके। इसी के साथ एलोवेरा जो है वो अच्छी तरीके से वॉश हो जाए। अब 1 से 2 घंटे के लिए आप लोगों ने इसे पानी के अंदर छोड़ देना है ताकि इसका जहरीला मवाद भी निकल जाए। तो 1 से 2 घंटे के बाद आप लोगों ने इसे निकाल लेना है और इसे निकालने के बाद इसे आप लोगों ने शॉपर में डालकर फ्रिज में रख देना है। अगर आप लोग इस तरीके से रखेंगे तो आपका एलोवेरा 1 महीने तक ना तो खराब होगा और ना ही इसका जेल जो होगा वो ड्राई होगा। तो ये बहुत ही कमाल का तरीका है। इस तरीके से आप लोग एलोवेरा को 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और इसके बेशुमार फायदे ले सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के अचार के हवाले से। अक्सर लोग अचार तो बहुत ही शौक से खाते हैं, लेकिन होता क्या है, अचार खाने के बाद इस तरह की जो डब्बियाँ होती हैं, जो अचार के जार होते हैं वो इतने ज़्यादा गंदे, इतने ज़्यादा ग्रीसी होते हैं। तो इस तरह के अचार के जो डब्बे होते हैं इन्हें साफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है क्योंकि ये चिकनाई से भरे हुए होते हैं। तो अब आप लोग बगैर हाथ लगाए, बगैर किसी मेहनत के इस तरह के अचार के डब्बों को मिनटों के अंदर साफ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के आप लोगों ने डिश वॉश लिक्विड का लेना है, दोनों डब्बों के अंदर शामिल कर लेना है और इसी के साथ पानी को भी आप लोगों ने शामिल कर लेना है। इसी के साथ आप लोगों ने टिश्यू पेपर भी ले लेने। तो टिश्यू पेपर को भी आप लोगों ने इसी के अंदर शामिल करके अब आप लोगों ने जार को बंद करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के लिए भी आप लोगों ने करना कि मिक्स करते हुए आप लोगों ने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है। टिश्यू पेपर को पकड़कर अगर आप लोग मिक्स करेंगे ना तो आपके हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे क्योंकि ये जो डब्बे होते हैं बाहर से भी बहुत ज़्यादा ग्रीसी होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये डब्बे कितने अच्छे तरीके से अंदर से एकदम साफ हो चुके हैं, चमक चुके हैं। अब मैं इसे आपको वॉश करके इसके एंडिंग रिजल्ट भी चेक करवाती हूँ। तो मैंने इसे वॉश कर लिया, आप लोग इसके एंडिंग रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि अचार वाले डब्बे किस कदर साफ हो चुके हैं, वो भी मिनटों के अंदर बगैर हाथ लगाए। इस तरीके से आप लोग गंदे से गंदे चिकनाई वाले डब्बों को साफ कर सकते हैं। तो है ना फिर कितना शानदार सा तरीका। इस तरीके को इस्तेमाल कर आप लोग मिनटों के अंदर इनकी क्लीनिंग कर सकते हैं और इन्हें इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इंतहाई इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपकी भी शादी होने वाली है या फिर आपको किसी भी रिश्तेदार या फिर दोस्त की शादी पर जाना है तो ये रेमेडी सिर्फ आपके लिए। आप लोगों ने चंद दिन बस इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है। तो अगर आपकी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा डल हो चुकी है, आपकी स्किन एकदम ब्लैक हो चुकी है या फिर आपकी स्किन पर पिंपल्स हैं या फिर पिंपल के निशान और दाग धब्बे रह चुके हैं तो वो भी इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी स्किन एकदम क्लियर एंड क्लीन हो जाएगी। आपकी स्किन इतनी ज़्यादा गोरी चिट्टी हो जाएगी कि आप लोग देखकर खुद भी हैरान हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले 1/2 टेबल स्पून आप लोगों ने बेसन का लेना है और इसी के साथ आप लोगों ने 1/2 टेबल स्पून से कम ही आप लोगों ने लेनी है जी मुल्तानी मिट्टी। इसी के साथ आप लोगों ने 1 से 2 पिंच कसूरी हल्दी लेनी है। कसूरी हल्दी अवेलेबल ना हो तो आप लोग किचन वाली हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कसूरी हल्दी के आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसी के साथ आप लोगों ने लेना है जी सैंडलवुड पाउडर। सैंडलवुड पाउडर भी आपको किसी भी शॉप से इजीली मिल जाता है और थोड़ा सा ही आप लोगों ने इसके अंदर सैंडलवुड पाउडर को भी ऐड कर लेना है। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है और फिर आप लोगों ने इसके अंदर रोज वाटर को भी ऐड कर लेना है। स्मूथ सा पेस्ट बनाकर रेडी करना है और इसे फिर आप लोगों ने अपने फेस के ऊपर लगाकर अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट तक आप लोगों ने इसका मसाज करना है और फिर आप लोगों ने इसे 15 से 20 मिनट तक अपनी स्किन पर लगे रहने देना है और फिर आप लोगों ने इसे सादे पानी के साथ वॉश कर लेना है। तो
तो इस रेमेडी का आप लोगों ने डेली यूज करना है। तो इसके रिजल्ट्स देखने के बाद आप लोग खुद भी चौंक जाएंगे। आपकी स्किन से हर किस्म के दाग धब्बे, पिंपल्स के निशान रह जाते हैं, वो भी रिमूव हो जाएंगे और साथ ही आपकी स्किन भी एकदम चांद की तरह चिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है मेरी इस तरह के मिठाई वाले डब्बे के हवाले से। अगर आप लोगों के घरों में ढेरों मिठाई आती है और मिठाई को खाने के बाद आप लोग इनके डब्बों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो अब आप लोग इन मिठाई के खाली डब्बों का भी कमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आप लोग बनाएंगे एक ज़बरदस्त सी चीज़। तो क्या करना है आप लोगों ने, सबसे पहले आप लोगों ने इसके ऊपर मार्क कर लेने हैं ताकि आप लोग जब कटिंग करें ना तो आपको कटिंग करने में बिल्कुल भी मुश्किलात ना हो। तो स्क्वायर शेप में आप लोगों ने इस तरह से मार्क कर लेने हैं। आप लोगों ने छुरी की मदद से इसकी इजीली इस तरीके से कटिंग कर लेनी है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। आप लोगों ने वीडियो को फोकस के साथ देखना है ताकि आपको तरीका समझ आ सके। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो चुका है। अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना है, अक्सर जब आप लोग टिश्यू पेपर लेकर आते हैं, इस तरह के जो खुले टिश्यू पेपर होते हैं, तो इनको जब आप लोग टेबल वगैरह पर रखते हैं ना, तो टिश्यू पेपर जो होते हैं वो हवा की वजह से इस तरह से उड़ते जाते हैं और इस तरह से काफी सारे टिश्यू पेपर जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। या फिर हमारे घर में गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो जब टिश्यू पेपर को रखते हैं ना आप लोग, तो बच्चे जो होते हैं इस तरह से काफी सारे टिश्यू पेपर ले लेते हैं जो कि ज़ाया हो जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस डब्बे के अंदर आप लोगों ने अपने टिश्यू पेपर को डाल देना है। इस तरह से जब बच्चे टिश्यू पेपर को निकालेंगे ना तो वो एक ही वक्त में सिर्फ एक ही टिश्यू पेपर को निकालेंगे। इस तरह से आप लोगों के टिश्यू पेपर ज़ाया भी नहीं होंगे। तो है ना फिर कितनी कमाल की टिप। चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इंतहाई इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप लोग भी काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और आप लोग थके थके फील करते हैं और अगर सारा दिन काम करने के बाद आपको भी बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, तो ये टिप सिर्फ आपके लिए। तो जैसे कि आप लोग जानती हैं कि आजकल काम का स्ट्रेस तो हर कोई लेते हैं और इतना ज़्यादा काम का स्ट्रेस लेते हैं कि फिर उन्हें सर में दर्द होना भी शुरू हो जाता है। सर के दर्द के लिए अलग अलग तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको मेडिसिन खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों ने ये छोटे छोटे से 2 काम कर लेने हैं। एक तो आप लोगों ने लेनी है जी अदरक। अदरक को आप लोगों ने छोटे छोटे से पीसेस में कट करके चाय वाली पत्ती के डब्बे के अंदर आप लोगों ने डाल देना है और इसी के साथ आप लोगों ने लेनी है जी 4 से 5 अदद इलायची और इलायची को भी आप लोगों ने खोल के इस डब्बे के अंदर शामिल कर लेना है। तो बस आप लोगों ने अदरक और इलायची वाली चाय बना लेनी है। अदरक से एक तो आपके सर का दर्द भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा और साथ ही इलायची से आपकी चाय में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सा टेस्ट आएगा और पीने में आपको बहुत ज्यादा मजा भी आने वाला है। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। सैंडल के ऊपर जुराब चढ़ाते ही आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त सी टिप आप लोगों ने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। तो अक्सर क्या होता है, हम लोग इस तरह के सैंडल्स वगैरह को 1 से 2 बार ही वेयर करते हैं और फिर हम इन्हें ऐसे ही उठाकर रख देते हैं। तो जिसके बाद होता क्या है, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाती है और फिर आपको इस तरह के सैंडल्स को बार बार वॉश करना पड़ता है। इस तरह के जो सिंपल सैंडल्स होते हैं इन्हें तो आप लोग फिर भी वॉश कर लेते हैं। मेरी प्यारी बहनें कुछ इस तरह के सैंडल्स पहनती हैं जिनके ऊपर मोती वगैरह लगे हुए होते हैं, तो वो तो इन्हें वॉश भी नहीं कर सकती। अगर आपको मोती वाले सैंडल्स को ट्रैवल वगैरह पर लेकर जाना होता है, ट्रैवल पर लेकर जाने की वजह से उनके मोती भी उतर जाते हैं और जिसमें हमारे खूबसूरत से और प्यारे प्यारे से सैंडल्स जो होते हैं वो एकदम बेकार हो जाते हैं और फिर हमें उन्हें पहनने का भी दिल नहीं करता। या फिर अगर आपको मोती वाले सैंडल्स को ट्रैवल पर लेकर जाना हो तो फिर आप लोग अगर इन्हें डायरेक्टली ले जाते हैं तो होता क्या है, इस तरह से इनके मोती वगैरह उतर आते हैं। इसके लिए आप लोगों ने जी जो जुराब आप लोग इस्तेमाल ना करते हो और पुराने से हो वो आप लोगों ने ले लेने और इसके अंदर आप लोगों ने सैंडल्स को इस तरीके से डाल देने। अब इस तरीके से इजीली आप लोग अपने सैंडल्स को ट्रैवल में भी लेकर जा सकते हैं। ना तो आपके सैंडल पर डस्ट आएगी और ना ही आपके सैंडल्स बिल्कुल खराब होंगे। तो है ना फिर कितनी शानदार सी टिप। चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। सरसों के तेल में सिरका डालें और फिर कमाल देखें। ये मेरी टिप ना सिर्फ बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसके लिए एक बाउल के अंदर आप लोगों ने 1 टेबल स्पून भर के सरसों का तेल लेना है। आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के व्हाइट विनेगर शामिल करना है। व्हाइट विनेगर का इस्तेमाल तो अक्सर घरों में खाने वगैरह में इस्तेमाल होता रहता है। व्हाइट विनेगर को शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। 5 से 10 मिनट लगाकर आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ना इसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानती हैं कि जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं तो बारिशें अपने साथ साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को भी साथ ले आती हैं। दरवाज़ों में अक्सर जंग वगैरह लग जाता है, जिसकी वजह से होता कि जैसे ही आप लोग दरवाजे को खोलते हैं ना तो इसमें से एक बुरी सी आवाज़ निकलती है
जिसकी वजह से जो बच्चे सो रहे होते हैं हमारे घर में वो भी जाग जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने दरवाज़ों के कब्ज़ों पर आप लोगों ने इसे इस तरह से लगा लेना है। ब्रश की मदद से आप लोगों ने इसे अपने दरवाज़ों के कब्ज़ों पर लगा लेना है। तो आपके दरवाज़ों में से जो बुरी सी आवाज़ आती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। दरवाज़ों पर जितना भी जंग वगैरह होगा ना, वो एकदम सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है, इसे आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। इस तरह से ना तो आपके बच्चों की नींद खराब होगी और ना ही आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और आप लोग भी इस तरह के पत्ती के खाली डब्बों को बेकार समझकर इन्हें कचरे में फेंक देते हैं। तो आज की वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप लोग इस तरह का काम नहीं करेंगे, बल्कि आप लोग इस तरह के पत्ती के डब्बों को संभाल कर रखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पत्ती का बड़े साइज का डब्बा ले लिया है और इसके साइड्स को आप लोगों ने इस तरीके से कट कर लेना है। इसी के साथ आप लोगों ने कोई भी पेन वगैरह का इस्तेमाल करके इसके ऊपर मार्किंग करनी है, ताकि फिर जब आप लोग इसकी कटिंग करें ना, तो कटिंग करने में बिल्कुल भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो जिस तरीके से मैंने भी इसके ऊपर मार्क कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने भी इसके ऊपर मार्क लगा लेना है। अब आप लोगों ने सीजर की मदद से इजीली इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। ये जी हमारा कमाल का मोबाइल स्टैंड बनकर रेडी हो चुका है। अक्सर हमें किचन में कोई भी रेसिपी वगैरह देखनी होती है या फिर हमारी अम्मी की वीडियो कॉल आ जाती है, तो आप लोगों के हाथ जो होते हैं वो बिजी होते हैं। तो इस तरीके से मोबाइल को इस पर स्टैंड करके आप लोग इजीली रेसिपी भी देख सकते हैं और वीडियो कॉल पर बात भी कर सकते हैं। और इसी के साथ बच्चों को कार्टून वगैरह दिखाने होते हैं, तो उनके साथ घंटों आपको बैठना पड़ता है। तो अब आप लोग इस तरह का मोबाइल स्टैंड बनाकर रेडी कर लें और इसके ऊपर रखकर आप लोग अपने बच्चों को कार्टून भी दिखा सकते हैं। बाहर से अगर आप लोग यही मोबाइल स्टैंड खरीदते हैं तो आपको 300 से 400 रुपए का मिल जाता है। घर में आप लोग यही मोबाइल स्टैंड फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। तो है ना फिर कितनी शानदार सी टिप। इसी के साथ पत्ती के खाली डब्बे का एक और अनोखा और कमाल का इस्तेमाल भी शेयर करती चलूँ, जो कि आपके बेहद काम आएगा। तो छोटे साइज का आप लोगों ने पत्ती का खाली डब्बा लेना है और इसके साइड्स को भी आप लोगों ने इस तरीके से कट कर लेना है। अब आप लोगों ने इसकी बैक साइड पर डबल साइडेड टेप सॉल्यूशन लगा लेना है, ताकि आप लोग इसे कहीं पर भी हैंग कर सके। इसे आप लोगों ने अपने किचन में हैंग कर लेना है। अक्सर औरतें क्या करती हैं, गोल्ड की या फिर चांदी की रिंग वगैरह पहनती हैं, लेकिन जब उन्हें आटा गूंदना होता है तो वो लोग रिंग को उतार कर यहाँ वहाँ रखकर भूल जाती हैं। इस तरीके से अगर आपकी रिंग गुम हो जाए तो आपके ढेरों पैसों का नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आपको आटा गूंदना हो तो आप लोगों ने फौरन से अपनी चांदी की या फिर गोल्ड की या फिर आर्टिफिशियल रिंग को भी उतार लेना है और इस डब्बे के अंदर आप लोगों ने डाल देना है। तो इस तरीके से इजीली आपको आपकी रिंग मिल जाएगी, बिल्कुल भी घूमेगी नहीं और इस तरीके से आपके पैसों का नुकसान भी नहीं होगा। आई होप कि आज की तमाम टिप्स आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।